साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे, इसलिए कुछ प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए। पलटू राम की टांग तो मैं रोज खींचता हूँ। तो वैलेंटाइंस डे जो है, आप जानते होंगे, सेंट वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है। अब ये सेंट वैलेंटाइन कौन थे? ये किंवदंती है, ऐसी कोई इतिहास में बात नहीं मिलती। किंवदंती है, लीजेंड है कि सेंट वैलेंटाइन रोम में हुआ करते थे और प्रेमी प्रेमिकाओं से बहुत हमदर्दी रखते थे। इश्क के मरीजों से उनकी बहुत हमदर्दी थी और प्रेमी प्रेमिकाओं की वो शादी भी करवा लेते थे, यानी उनके इश्क को बिल्कुल मुकम्मल कर देते थे, प्रेम को बिल्कुल पूरा कर देते थे। किसी वजह से रोमन सम्राट उनसे नाराज हो गया और सेंट वैलेंटाइन को सजाए मौत दे दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। तो उनकी याद में ये वैलेंटाइंस डे बनता है हर साल 14 फरवरी को। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तब तो हम लोगों ने वैलेंटाइंस डे के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अब तो वैलेंटाइंस डे जो है वो छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में भी मनाया जाने लगा है। और ऐसे ये पूरा वैलेंटाइंस वीक जो होता है, यानी वैलेंटाइन का हफ्ता जो होता है, वो 7 तारीख से ही शुरू हो जाता है। एक दिन रोज डे होता है, गुलाब दिवस। एक दिन प्रपोज डे, प्रस्ताव करने का दिवस, है ना। फिर चॉकलेट डे, हग डे, किस डे, प्रॉमिस डे, टेडी डे, ऐसे ऐसे करके 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे होता है। अब जो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये टेडी बियर है, हिंदी में जिसे टेडी भालू कहते हैं। और वैलेंटाइन हफ्ते का एक दिन टेडी डे के रूप में मनाया जाता है। ये टेडी बियर हर साइज में आता है, छोटे साइज से लेके की रिंग से लेके बहुत बड़े बड़े साइज का टेडी बियर। लोग इसको पहचानते भी हैं, दुनिया के सबसे पॉपुलर खिलौनों में से एक है। लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे की कहानी जानते हैं, जो मैं आज आपको सुनाता हूँ। ये टेडी बियर मामूली बियर नहीं है। इसका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया और ये बहुत दिलचस्प कहानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे थियोडोर रूजवेल्ट, और उनके जो साथी थे, जो उनके यार दोस्त थे, वो उन्हें प्यार से टेडी कहकर बुलाते थे। तो थियोडोर रूजवेल्ट को शिकार करने का, जंगलों में जाकर शिकार खेलने का बहुत शौक था। ये वो जमाना था जब शिकार खेलने को बुरा काम नहीं माना जाता था। तो टेडी रूजवेल्ट एक बार जंगलों में शिकार खेलने गए, तो उन्हें एक बहुत छोटा सा प्यारा सा भालू का बच्चा दिखाई दिया। वो भालू का बच्चा इतना प्यारा था, इतना क्यूट था कि टेडी रूजवेल्ट उसे गोलियों से नहीं मार सके, और उन्होंने उसके साथ एक तस्वीर खिंचवा ली, फोटो कराया अपना, और फिर वो लौट गए व्हाइट हाउस। अब वो मामूली आदमी तो थे नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। तो अगले दिन अमेरिका के तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की तस्वीर छपी उस भालू के बच्चे के साथ, और अखबारों ने लिखा कि टेडी रूजवेल्ट को बियर के साथ देखिए। अब ये अखबार लाखों लोगों तक पहुंचे। एक खिलौना कंपनी का मालिक था, उसने जब ये तस्वीर देखी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अरे, हम लोग तो टेडी भालू के नाम से, टेडी बियर के नाम से एक खिलौना बना सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के नाम का इस्तेमाल करने के पहले उनका परमिशन लेना जरूरी था, अनुमति लेनी थी। तो खिलौने के कंपनी के मालिक ने व्हाइट हाउस में खत लिखा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारी कंपनी आपके नाम पर एक भालू बनाना चाहती है खिलौने का, और आप परमिशन दीजिए तो हम उसे टेडी बियर करके मार्केट में उतारें। तो प्रेसिडेंट खुश हो गए, उनको लगा ये तो अच्छा है। तो वहां से अनुमति मिल गई, और उसके बाद ही टेडी बियर का जन्म हुआ, टेडी भालू का, जो दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे अच्छे खिलौनों में माना जाता है। और वैलेंटाइंस पर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को गिफ्ट में भी ये दिया करते हैं। तो ये तो थी टेडी बियर की कहानी। इसके अलावा और बहुत सारी प्यार मोहब्बत की बातें आप कर सकते हैं। साथियों, ऐसे तो मैंने खुद शादी नहीं की है, लेकिन मैं भी छोटा मोटा वैलेंटाइन रहा हूं, सेंट वैलेंटाइन।
और जब मैं आईपीएस था, जब मैं जिलों में एसपी हुआ करता था या रेल एसपी हुआ करता था, तो मैंने बहुत सारी प्रेमी प्रेमिकाओं की शादियां करवाई थी और उसमें से बहुत सारे लोग तो अब बाल बच्चेदार हैं और अभी भी मुझसे संपर्क में रहते हैं। ये भी बड़ी रोचक कहानी है। साथियों, बिहार में क्या होता है कि जब लड़के लड़की मोहब्बत करते हैं तो हमारा समाज जो है बहुत कंजर्वेटिव है, दकियानूस समाज है। और जब एक जाति का लड़का दूसरी जाति की लड़की से मोहब्बत करता है तो समाज में और लोगों को पेट दर्द होने लगता है और वो लोग रुकने लगते हैं शादी। तो उसमें कई बार होता है कि लड़की जो होती है वो लड़का के साथ भाग जाती है। अब देखिए इसमें गड़बड़ क्या होती है। गड़बड़ ये होती है कि आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की धारा है 366 ए, 366 ए। उसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले शादी की नियत से तो वो गुनाह है, अपराध है। अब होता क्या है बिहार में कि यदि लड़की 21 साल की भी रहती है, 22 साल की भी रहती है, यदि बालिग भी रहती है, तब भी उसके माँ बाप किसी वकील के बहकावे में या किसी के समझाने बुझाने पर एक झूठा केस कर देते हैं थाना में आके, आईपीसी 366 ए का केस, ये लिखते हुए कि मेरी लड़की नाबालिग थी और उसको भगा ले गया, उसका अपहरण हो गया। जबकि इसमें अपहरण की कोई बात ही नहीं रहती। एक तो लड़की बालिग रहती है और वो अपनी मर्जी से गई रहती है। अब ऐसे जो केस होते हैं, वो लड़का यदि पकड़ा गया, लड़का लड़की पकड़ा गए, तो समझिए दो दो जिंदगियां बर्बाद होती हैं। लड़का तो बिना बात के अपहरण के मामले में जेल चला जाता है और लड़की कोर्ट में कई बार इनकार कर देती है कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहूंगी, तो कोर्ट उसे नारी निकेतन भेज देता है, शेल्टर होम भेज देता है। अब बिहार में नारी निकेतनों की क्या हालत है आपसे छुपी हुई है नहीं। तो इस तरह से दो दो जिंदगियां बर्बाद होती है। तो मैं कई जिलों में बिहार में एसपी रहा, रेल एसपी भी रहा। तो मैं जब एसपी होता था तो मैं ये जितने भी केस होते थे 366 ए के केस, उनका मैं अलग से रिव्यू करता था। आईओ को बुला के रिव्यू करता था। आईओ का मतलब वो अनुसंधान करता है जो केस डायरी लिखता है। और मुझे जहां शक होता था कि मैं ये लड़के लड़की बालिग हैं, तो कहीं ना कहीं से मैं उन तक खबर पहुंचाता था कि भाई मेरे चैम्बर में आके मिलो, उम्र का सर्टिफिकेट लेके मिलो, बालिग हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस केस को फाइनल कर दूंगा, यानी चार्जशीट नहीं करूंगा। और इस तरह बहुत सारी शादियां मैंने कराई। किशनगंज में तो एक शादी ऐसी मैंने कराई, जब मैं किशनगंज एसपी था, कि मैं लड़का लड़की की जब शादी हुई तो मुझे उसमें इनवाइट भी किया गया। मैंने जाकर मिठाइयाँ भी खाई, मुंह भी मीठा किया और अनुसंधानकर्ता ने केस डायरी में लिख दिया कि आज दोनों की शादी हो गई। मैंने जाकर मिठाई खाई और केस डायरी लिखना बंद हुआ। इसी तरह से मैं रेल एसपी था, खासकर जब पटना का रेल एसपी था, तो पटना रेल जिला बहुत लंबा चौड़ा जिला है। बहुत लड़के लड़कियां भागते थे, ट्रेन से भागते थे, रेलों से, और वे पकड़ लिए जाते थे। तो वैसे लड़के लड़कियों की भी मैं शादी कराता था। जनरली शादी तो मतलब इनफॉर्मल तरीके से होती थी, लेकिन कोशिश करता था कि इसके तुरंत बाद कोर्ट से उसका निबंधन हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिससे शादी को कानूनी मान्यता मिल जाए। देवघर में जब मैं था, तो मैंने दो कलाकारों की शादी कराई थी। दोनों का नाम भी बता देता हूँ, आप पता कर लेंगे। सुधा पांडे लड़की का नाम था और पवन राय लड़के का नाम था। इन दोनों की मैंने शादी कराई। अब वो लोग देवघर में बहुत हंसी खुशी से हैं। कुछ साल पहले मैं देवघर एक ड्यूटी के सिलसिले में गया था, तो उनके एक बेटे एक बेटी भी है। बेटा मेरे साथ शतरंज खेलने लगा, चेस खेलने लगा। मैंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि मैंने आप लोग की शादी कराई थी और आज मैं आपके बच्चे के साथ आके शतरंज खेल रहा हूँ, चेस खेल रहा हूँ। तो वो एक, आप कह सकते हैं, पीपुल्स फ्रेंडली पुलिसिंग थी। पुलिसिंग का एक मानवीय चेहरा था, जिसमें सिर्फ डंडा नहीं चलाया जाता है, सिर्फ टॉर्चर नहीं किया जाता है, किसी की जिंदगी भी बचाई जाती है। तो साथियों, वैलेंटाइंस डे में मेरा यही पैगाम है कि मोहब्बत को बढ़ाइए, मोहब्बत को फैलाइए। नफरत करना बहुत आसान है, लेकिन नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। जैसा कबीर दास ने कहा था, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। और बजरंग दल के गुंडों से जमकर मुकाबला कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मोहब्बत जिंदाबाद।